राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। सॉरी, इस बार रीडिंग बहुत लेट आ रही है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गई मैं। तो चलिए, मैं जोडिएक साइन कन्या राशि वालों की ये रीडिंग करने जा रही हूँ। देखते हैं कि नवंबर मंथ में क्या किया है कन्या राशि वालों ने और कैसा रहा है इनका नवंबर मंथ, और नेक्स्ट नवंबर लास्ट तक क्या होने वाला है इनकी लव लाइफ में, इनकी बिजनेस, इनका करियर, इनकी फैमिली लाइफ में। ओके, तो हम एनर्जी चेक करते हैं कि कन्या राशि वालों की क्या है इस वक्त की एनर्जी और क्या करने वाला है। प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है, जिससे मैं आपको एक्यूरेट रीडिंग देने की पूरी कोशिश करती हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं आपकी वाइब्स को फील करूँगी, उसी से आपकी एनर्जी मेरी तरफ फ्लो करेगी, और फ्लो करेगी तो आपको ही गाइडेंस अच्छी मिलेगी। तो मैं विद गाइडेंस अभी देखते हैं कि क्या है एनर्जी। इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर विदाउट लाइक देख रहे हैं तो प्लीज़ रीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर दीजिए। थैंक यू। विर्गो जोडिएक साइन का नवंबर मंथ कैसा है और क्या करने वाले हैं कन्या राशि वाले, क्या एनर्जी है जस्ट इस वक्त पर। प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए कन्या राशि वाली एनर्जी। वाओ, क्या बात है कन्या राशि वालों, इस मंथ में कुछ ना कुछ तो नया होने वाला है आपकी लाइफ में। क्योंकि आपकी एनर्जी जो इस वक्त पर है वो मैं देख रही हूँ, कुछ आप करना चाहते हो लाइफ में, कुछ नया सोच रहे हो, किसी चीज को लेकर बहुत सारी सोच विचार अगर आपके माइंड में चल रही है, तो इस नवंबर मंथ में आपको आगे बढ़ना है। ईश्वर आपको, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जब आप आगे बढ़ेंगे, जो चीज़ें आप सोच रहे हो उन पे काम करेंगे, तो बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप कहीं ना कहीं किसी तरीके का संकोच कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने अपने कुछ फैसले, अपने कुछ डिस्कशंस, कुछ सलाह लेनी या फिर कुछ हेल्प चाहिए होती है, तो हम दूसरों से कहने में हिचकिचाते हैं, या फिर मतलब किसी भी तरीके की कोई हेल्प या कुछ अगर आप काम करना चाहते हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कुछ भी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो, तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको कर देना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे, जो आप चाहते हो उस पर अगर आप काम करोगे, तो बिल्कुल आपकी तरफ वो सभी लोग अट्रैक्ट, मतलब नेचुरली अट्रैक्शन होगी उन सभी सिचुएशंस की, उन सभी लोगों की जो आपको हेल्प दे सकते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस जो नेचुरली आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, लेकिन उसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा। जो आपके मन के अंदर चीजें चल रही हैं उसे करने की, एक होता है ना कि हाँ मुझे ये करना है, तो बिल्कुल आपको कर देना है। क्योंकि द सन का कार्ड आपको बता रहा है कि लाइफ इज वंडरफुल। वाओ, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। देखो, इस वक्त पर अगर आप कुछ किसी चीज को लेकर ना कहीं फंसे हुए हो, मतलब दिमाग में ही अपने नेगेटिव पॉजिटिव में फंसे हुए हो, तो सबसे पहले तो आपको इन सारी चीजों से बाहर निकलना है और यकीन रखना है ईश्वरीय मदद, ईश्वर की हेल्प आपको मिल रही है। ईश्वर आपकी तरफ एक सक्सेस भेज रहे हैं, लेकिन उसे पाने के लिए आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो भी आपके माइंड के अंदर चल रहा है उसे करने की काबिलियत है आप में, आप आगे बढ़िए, उसके लिए आपको हेल्प दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आप अगर लेजी होकर बैठे रहते हो या फिर अपने माइंड के अंदर ही कुछ ना कुछ विचार बनाते रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला है ना। तो आपको उसके लिए उठना होगा, आगे बढ़ना होगा, और आपकी तरफ सक्सेस तभी आएगी जब आप अपनी आप पर यकीन रखोगे, अपने आप पर ट्रस्ट करोगे।
और लोगों पर भी विश्वास करने की, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि मन इतना ज्यादा खराब हो चुका होता है लोगों से या कुछ भी ऐसी सिचुएशन कि हम दूसरों पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको विश्वास करना होगा। हो सकता है कि जो आपके माइंड के अंदर दूसरों के प्रति कोई छवि बनी हुई है, कुछ भी ऐसा है, तो हो सकता है कि वो आपकी नेगेटिविटी है, हो सकता है कि वो आपकी गलत फहमियां हैं। तो आपको आगे बढ़ना है, अपनी सक्सेस को हासिल करना है और आपको सक्सेस मिलेगी भी जरूर अगर आप बैठे नहीं रहोगे। आगे बढ़ना है और डिस्कशन करनी है। अगर कोई काम करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, पैसों की दिक्कत है, पैसों की परेशानी है, किसी भी तरीके की ऐसी चीजें हैं, तो आपको आगे बढ़ना है, बात करनी है, अपने फैमिली वालों से बात करनी है, अपने लॉयल आपके नजदीक जो आपके, कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि जिस पर हम फेथ कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है, कई बार इंसान को गलतफहमी होती है कि ये इंसान मेरी हेल्प नहीं करेगा, इस इंसान से मुझे ये मिलेगा, मुझे ये बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये वक्त है आगे बढ़ के हाथ मिलाने का दूसरों से। तो इसलिए आपको आगे बढ़ना है ताकि आप अपनी सक्सेस को हासिल कर सकें। Change your situation, not saying things clearly. Okay. तो आपके, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि सच क्या है। कई बार इंसान अपने ही दिमाग के बनाए हुए जाल में फंसता जाता है और सोचता है कि चीजें बेटर नहीं है। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके लिए लॉयल हैं। ऐसा नहीं है कि लॉयल नहीं है, लॉयल है। आपको बात करनी होगी, आगे बढ़ना होगा। अगर आप अपनी फैमिली के साथ कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई सलाह मशवरा करना चाहते हैं और बहुत सोच विचार कर रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल सक्सेस आपको मिलने वाली है। बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ यहाँ पर, आप कोई न्यू बिजनेस के लिए आगे बढ़ रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड किसी चीज का इंतजार है आपको, मतलब बिजनेस से रिलेटेड, या फिर आपको मतलब पैसों, कई बार ऐसा होता है ना, हमें पैसा चाहिए, हम किसी से मांगना चाहते हैं, या फैमिली वालों से हमने बात की है, बंटवारा, कोई हिस्सा, कोई ऐसी चीजें है ना कि घर के अंदर कुछ लेन देन का हिसाब किताब। तो कुछ चीजों का आप वेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो सितंबर मंथ में, और बिल्कुल वो आपकी तरफ बढ़ेंगी भी, आएंगे भी। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी तरफ आ सकती है बहुत सारी सुख समृद्धि भी। बहुत सारे लोग इस मंथ में पैसा कमाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। स्थान परिवर्तन कर सकते हो आप इस मंथ में, मतलब कहीं दूर जाकर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक जगह पर आपका काम नहीं बन रहा, तो हो सकता है बहुत सारे लोग अब आगे बढ़ेंगे इस मंथ में, और अपनी सक्सेस को हासिल करने के लिए बिल्कुल बहुत सारे लोग अगर वीजा लगवाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो ये नवंबर मंथ आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। आप जितने भी बर्डन्स दिमाग में लेकर घूम रहे हो, आपको उन सारे बर्डन्स को कैरी नहीं करना है, उन बर्डन्स पर यकीन नहीं करना है। उन सारे बर्डन्स को छोड़कर अपने लॉयल पर्सन, अपने आसपास के लोगों से, अपनी फैमिली पर यकीन करना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी और फिर आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आपके घर कोई मामा आ सकते हैं, मामा के बच्चे आ सकते हैं, आपकी बड़ी सिस्टर आ सकती है, आपकी छोटी बहन आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकती है। आपकी छोटी बहन को लेकर या फिर कहीं ना कहीं कुछ सोच विचार आपके माइंड में चल रहा है। अगर आपको किसी कुछ बात करनी है, तो आप अपने बड़े भाई के साथ बात कर सकते हो, या फिर आपका अपने बड़े भाई के साथ अगर कोई देन लेन का कुछ ऐसा सिस्टम बन रहा है, आपके बड़े भाई से देन लेन का कोई ऐसा सिस्टम बन रहा है, तो या फिर आप उनसे कोई, जैसा कि मैंने पहले बोला कि कोई घर परिवार में कोई हिस्सेदारी, कोई बंटवारा, कोई जमीन जायदाद पर अगर आप कुछ बात करना चाहते हो,
तो ये वक्त है, आपको सक्सेस मिल सकती है, आपको पैसा मिल सकता है, सुख समृद्धि मिल सकती है, बंटवारा हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको शांत रहना है, बहुत ज्यादा अग्रेशन में नहीं जाना है। ठीक है, बहुत ज्यादा अग्रेशन में नहीं जाना है। और अगर आप यहाँ पर कुछ लोगों के लिए भी मैं देख रही हूँ कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो जो आपसे बहुत दूर है या सप्रेशन में है, या फिर आप कहीं दूर हो उस इंसान से नेचुरली, काम की वजह से या किसी भी कारण से, अपने पर्सन से, तो आई थिंक वो भी इस नवंबर मंथ के लास्ट में आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, आ सकते हैं, या फिर आप उनकी तरफ जा सकते हो। वाओ! तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पर्सन जो बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, या फिर आप में बहुत ज्यादा, आप बहुत गुस्से के साथ किसी की तरफ बढ़ सकते हो। एक सॉलिड कमिटमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा पैसा आपकी तरफ, वही जो मैंने पहले बोला कि सुख समृद्धि आपकी तरफ बढ़ सकती है। कुछ चीजों के कारण आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन एक वक्त आएगा जब आप नेगेटिव पॉजिटिव से हटकर इस नवंबर मंथ में बहुत, वाओ विर्गो, बहुत ज्यादा इस वक्त पर बहुत ज्यादा आपकी विल पावर बढ़ने वाली है नवंबर मंथ में। और आप एक प्योर एनर्जी की, मतलब अगर आपकी लाइफ में अभी कुछ टाइम में पहले कुछ स्ट्रेस चल रहे थे, परेशानियां चल रही थी, टेंशनें चल रही थी, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, या जो भी, तो इस मंथ में ना आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, आपकी विल पावर बढ़ने वाली है, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने वाले हो इस नवंबर मंथ में। और इसका कारण ये है क्योंकि यूनिवर्स आपको बनाना चाहते हैं, एक प्योर एनर्जी में लाना चाहते हैं, एक स्टार की एनर्जी में लाना चाहते हैं, जहां पर आप अपनी एनर्जी को प्रॉपर बैलेंस्ड करते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर आप इक्वली, अब कहीं ना कहीं इक्वली आप देन लेन में आ रहे हो। मतलब एक होता है ना कि हमारे पास जब मतलब इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग्स अब आप दिखाना भी चाहते हो और आपके अंदर भरी भी हुई है, लेकिन हो सकता है कि इससे पहले आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स में आप एक बैलेंस्ड बना लोगे, बैलेंस्ड बना लोगे। यस, ओ ओ ओ तो विर्गो, कन्या राशि वालों, मैं यहाँ पर देख रही हूँ नवंबर मंथ के लास्ट तक की तरफ बढ़ते बढ़ते आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजों का खात्मा होने जा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी लाइफ से खत्म की जा रही हैं। क्या खत्म हुआ है और क्या नया होने वाला है, देखते हैं। ओके, ओके, तो नवंबर मंथ में क्या हो रहा है विर्गो, कन्या राशि वालों, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकता है कि आपको दर्द दे रही हो, बहुत सारी चीजें आपको परेशान कर रही हो नवंबर मंथ में, बहुत सारी चीजें खत्म हो रही हो, बहुत सारे रिश्ते खत्म हो रहे हो, या फिर किसी एक पर्सन के साथ आपका रिश्ता खत्म हो रहा हो, लेकिन ये सारी सिचुएशन जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा प्योर करती जा रही है, प्योर करती जा रही है। मतलब जितना आप में गुस्सा भरा हुआ था, अब आपको नवंबर मंथ में आप देखोगे कि ये जो जितनी भी सिचुएशन आपके साथ बढ़ी हुई थी, वो सारी सिचुएशन ना आपको एक अलग तरीके की पर्सनैलिटी में बदलने के लिए आपके साथ घटित हुई है, अभी तक जो भी हुआ। और अगर आपके रिश्तों में बिल्कुल चीजें बदल चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, आप अकेले पड़ चुके हो, बिल्कुल हर्मिट मोड पर जा चुके हो, यस, खास, बहुत खास ऐसे लोगों के लिए रीडिंग है जो इस वक्त पर ना अपनी लाइफ के बहुत ऐसे दौर पर खड़े हैं जहां पर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और पूरी तरह से हताश हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, कहानी खत्म। ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए हो तो
ये जो भी हो रहा है ना, ये आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, आपके विल पावर को बढ़ाने के लिए, आपको प्योर करने के लिए, आपको राइट पर्सन बनाने के लिए, अवेकनिंग में लेके जाने के लिए, ताकि जिंदगी के रहस्यों को आप जान सको। जिंदगी में जो भी चीजें अभी तक आप नहीं सीखे हो, उन सारे लेसन्स को अब अपने अनुभवों से जागृत हो सको। यस, क्या बोला मैंने? कार्ड बाद में मैंने निकाला है, पहले जो मैंने वाक्य बोले हैं ना, जागृत, विक्ट्री हासिल कर सको। जिस भी ईगो में थे, अगर आज तक आपके अंदर कुछ ईगो भरी हुई थी लेकिन आप मानते नहीं, क्योंकि कन्या राशि वाले ना मानते नहीं जल्दी, बहुत अग्रेसिव होते हैं, बहुत अग्रेसिव होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा अग्रेशन बना हुआ है, लेकिन इन सारी चीजों से तोड़ मरोड़ कर आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाने के लिए जहां पर आपको यूनिवर्स हर लेसन्स का, मतलब आपने क्या क्या जिंदगी में सीखा, अगर अभी तक उस सीख को आपने अपनी जिंदगी में नहीं अपनाया, तो बिल्कुल वही सीख को अपनाने के लिए आपको हर्मिट मोड दिया गया है। इस वक्त पर हो सकता है कि आपका कोई भी रिश्ता आपके नजदीक नहीं होगा, या फिर खास जिनके लिए आप बहुत आशाएं, कुछ उम्मीदें, या फिर ऐसा लगता था कि ये मेरे हैं, तो वो हो सकता है कि मतलब अकेलापन, कहीं ना कहीं बिल्कुल अकेला हो जाना। तो इसलिए किया गया है ताकि आत्म मंथन कर सको, अपने अंदर की आत्मा को जगा सको और उस पर विक्ट्री हासिल कर सको। मुझे नहीं मालूम कि ये रीडिंग कहाँ से कहाँ पहुंच गई। मैं नॉर्मली नवंबर मंथ में मैं जाने वाली थी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है। कन्या राशि वालों, आपके साथ दिल टूट चुका है, परेशान हो चुके हो, बिल्कुल ऐसा लगता है कि खत्म हो चुकी है हर रिश्ता, हर प्यार, हर ये वो, हर चीज कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। लेकिन वो स्टार्ट होगा उस बेस पर, जिस बेस पर आपने पिछली जिंदगी जी है, जहां पर आपने पिछले जन्मों में तो क्या मतलब इस जन्म में ही अब पिछले कर्मों में आपने क्या क्या किया है, यूनिवर्स उसका लेखा जोखा करने वाले हैं आपके साथ। और तब आपको दी जाएगी एक न्यू बिगनिंग, क्योंकि डेथ का कार्ड आना और उसके साथ अवेकनिंग का कार्ड आना, रहस्यमय चीजों से पर्दे हटना और बहुत सारी चीजों का खत्म हो जाना, और फिर उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून आना और द वर्ड भी आना। मतलब ये बताता है कि बहुत ही रेयर, बहुत ही मतलब एक ऐसे टाइम पीरियड से आप गुजर रहे हो जो जिंदगी में बहुत टफ होता है, बहुत ही टफ होता है। लेकिन ये टाइम पीरियड जिसकी लाइफ में आ जाता है ना, और इसको अगर जो इंसान झेल जाता है, तो समझ लो वो एक सक्सेस को पाता है, जिंदगी की उस सक्सेस को पाता है जो ईश्वर खुद उनको देना चाहते हैं आगे बढ़कर। लेकिन ये एक परीक्षा होती है जब आपको झेलना है, हर चीज को समझना है अपने आप को। और अगर हम बात करें लव लाइफ की, तो चलिए हम एक दो तीन कार्ड लेते हैं लव लाइफ के लिए, कि लव लाइफ के लिए क्या है आपकी लाइफ में, इस वक्त पर क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स बताइए कन्या राशि वालों की लव लाइफ कैसी जा रही है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है नवंबर मंथ के लास्ट तक। इन विर्गो के लिए क्या है यूनिवर्स का मैसेज, प्लीज यूनिवर्स। थैंक यू। ओके, 3 कार्ड लेती हूँ मैं, ठीक है। आहा, अरे विर्गो कन्या राशि वालों, इस वक्त पर आप मायूस हैं, परेशान हैं। हो सकता है कि आपका प्यार आपसे दूर हो चुका है, आपको धोखों का अंदेशा हो रहा है, आपकी कहीं ना कहीं तबीयत भी मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों की खराब हो रही है, या फिर खराब हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मायूस हैं आप, बहुत ज्यादा दर्द में है, बहुत ज्यादा परेशान है, मतलब बहुत ही ज्यादा धोखे महसूस हो रहे हैं लाइफ के अंदर।
नहीं समझ आ रहा, इस रास्ते जाएं, इस रास्ते जाएं, क्या होगा क्या नहीं। सुख समृद्धि तो है, पैसा तो है, चीजें तो आप कमा लोगे, सब कुछ होगा, लेकिन प्यार का कहीं ना कहीं वेट है आपको। ये नवंबर मंथ में कुछ चीजें आपका मन तोड़ सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, लेकिन क्या बात है, आपकी लाइफ में ना आप उस जगह पर पहुंचने वाले हो जहां पर आपको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने जा रहे हैं। प्यार, पैसा वगैरह हर चीज होगी, लेकिन हो सकता है कि किसी पर्सन का आपको वेट हो और वो पर्सन आपकी तरफ शायद अभी नहीं आ रहे, अब भी नहीं आ रहे हैं। क्यों? इस चीज को सोचते 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 नवंबर मंथ लास्ट तक आप चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। ठीक है, मैं 2 कार्ड और लेती हूँ। नवंबर अंत के लास्ट तक आप मायूस रहने वाले हैं लव लाइफ में लेकर, लव लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं परेशान, दुखी, परेशान, वेटिंग वाली ऐसी, मतलब वेटिंग वाला सिस्टम जा रहा है अभी तक का। मिड मंथ में भी हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ जाए, मिड नवंबर में, ठीक है, और नवंबर के लास्ट तक कहीं ना कहीं ये पर्सन जिसका आप वेट कर रहे हो वो आपकी तरफ आ सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि जिस इंसान को आप अपना सोलमेट जान रहे हैं, जिस इंसान को आप अपना यहाँ पर कुछ कार्मिक रिलेशंस था इस इंसान के साथ अभी तक आपका, इस इंसान के साथ कुछ कर्मास थे, इक्वली गिव एंड टेक नहीं था इस इंसान के साथ आपका। क्या इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। ये इंसान आपको कुछ लेसन्स देने आया था आपकी लाइफ में, ये इंसान आपकी लाइफ में आपको कुछ खास चीजें समझाने आया था। इस इंसान की वजह से आपको लाइफ में बहुत कुछ चीजों की समझ आई, मतलब आपको पुश करने के लिए ये इंसान आपके साथ था। ठीक है, हो सकता है कि इस इंसान के साथ अभी आपकी कुछ चीजें खत्म हो चुकी हों। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे ये आपकी तरफ। अभी ये सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो चुकी होगी कि ये पर्सन शायद जा चुके होंगे, या आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत सारे धोखे हो गए, ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए, परेशान हो गए, टेंशन में, अकेलापन महसूस कर रहे हो, कुछ भी अगर ऐसा है। और अगर ये इंसान आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे। हो सकता है कि अभी आप परेशान हो, लेकिन आने वाले वक्त में ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे। यस, बहुत ज्यादा अग्रेशन है इस इंसान के अंदर। ये इंसान बहुत कटु वाणी बोलता है। कटु वाणी समझते हो? मतलब जब बोलना तो बहुत गुस्से वाला, बहुत गलत बोलना, गलत वाक्यों का, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना। केतु की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। 7 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 3 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इस इंसान का, या फिर आपका भी हो सकता है। 4 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ओके, तो ये थी आपकी लव लाइफ। लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आने वाले वक्त में ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपसे यही, आपके लिए यही गाइडेंस है। तो वाओ, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपको अपना प्यार दिखाने वाले हैं, बिल्कुल प्यार दिखाने वाले हैं। इस मंथ में अगर नहीं दिखाएंगे तो नेक्स्ट नवंबर मंथ के लास्ट तक तो चीजें चेंज होंगी दिखाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी ऑल ओवर
कन्या राशि वालों, रीडिंग आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है और रेजोनेट कर रही है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके अराउंड अगर कोई कन्या राशि वाले हैं, कोई विर्गो हैं, तो उन्हें भी शेयर करना ना भूलें। शेयर कीजिए। मुझसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं नेक्स्ट ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।